शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपने मोजज़े के जरिए अपनी कौम को चैलेंज किया। अल्लाह ताला उनकी जुबान से सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। शुएब अलैहिस्सलाम ऐसे वाज़ेह और रोशन उमूर उनके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर वो दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते थे। सूरतुल आराफ आयत 85 में है, बस तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और रुए जमीन में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फायदा मंद है अगर तुम तस्दीक करो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो। मतलब ये कि तमाम तिजारती रास्तों में कटौतियां करने के लिए ना बैठा करो। अगर वो तुम्हें रकूम अदा नहीं करते तो तुम उन्हें धमकियां देते हो, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत 86 में है। और तुम सड़कों पर इस गरज से न बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी तलाश करने में लगे रहो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी थी, अल्लाह ने बड़ी तेजी से उनकी तादाद में इजाफा कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को न माना तो उनका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। लूत अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि उनके करीब ही थी, इसलिए उनके अंजाम से डराया जा रहा है। कौम लूत का वाकया उनके यहाँ मशहूर था। शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह हूद आयत 88 में है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने ही का है। दाई हजरात पर सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक पैगाम पहुंचा देना होता है। लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करना अंबिया और दाई हजरात के मिशन में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला सूरतुल गाशिया आयत 22 में फरमाते हैं, आप इन पर मुहासिब नहीं हैं। मतलब ये कि आप उन्हें ईमान लाने और राह रास्त पर चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपके जिम्मे यही अम्र है कि आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। सूरह हूद आयत 88 में है, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बातों की तरफ दावत दी तो उन्होंने कुफ्र किया, आपको झुटलाया, बल्कि यूं कहने लगे। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? आज भी बाज लोगों का यही हाल है। वो समझते हैं दीन का मतलब है मस्जिदों की हद तक इबादत कर लो। सियासी और मुआशरती जिंदगी में दीन की कोई जरूरत नहीं समझते। इन मामलात को दीन से अलग चीज तस्वुर करते हैं। कहते हैं बस जी ये तो दुनिया के मशागिल हैं। यही हाल था शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। सूरह हूद आयत 87 के आखिर में है, तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है। मतलब ये कि उन्होंने मजाक के अंदाज में उनसे कहा, तू तो बड़ा अक्लमंद है, क्यों नाराज होता है? सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो ये बात उनसे मजाक के अंदाज में कहते थे, उनकी तारीफ नहीं करते थे। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में समझाया, और ऐ मेरी कौम, मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिए इस बात का बाइस न हो जाए कि तुम्हें भी वैसा ही मुआमला पेश आ जाए जैसा कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह को पेश आ चुका है, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। मतलब ये था कि कौम लूत तो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक थी। उन पर आने वाले अजाब से तो तुम खुद अच्छी तरह खबरदार हो, जानते हो उनके साथ क्या सुलूक हो चुका है। फिर आपने फरमाया, तुम अपने रब से इस्तिगफार करो और उसकी तरफ तवज्जो करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। जब वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो शुएब अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, तो जरा ठहर जाओ यहां तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है, और वो
सब फैसला करने वालों से बेहतर है। पहले तो आम वाजो नसीहत फरमाई, जब कौम न समझी तो उन्हें साबिका हलाक शुदा कौमों की मिसालें दी, डराया कि कहीं तुम्हें भी ऐसे ही अजाबों से दो चार न होना पड़े। लेकिन उन्होंने किसी बात का असर न लिया, उल्टा यूं कहने लगे, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है, और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है, और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही ख्याल करते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। मतलब ये कि आखिरकार ये लोग पहले लोगों यानी आद और समूद के नक्शे कदम पर चलने लगे। उनके अंबिया उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे, वो इनकार करते रहे। आखिर उन पर अल्लाह के अजाब उतरे। ऐसे ही ये लोग भी शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे, उनके मुकाबले पर उतर आए।